हेलो फ्रेंड्स, आज आप मेरे साथ मेरे वीडियो में 3 तरीके से पाइपिंग लगाना सीखने वाले हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको पाइपिंग लगाना नहीं आता है, तो ये पाइपिंग लगाना सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो आज आप मेरे साथ सीखने वाले हैं। ये देखिए, मैंने 3 पीस अलग अलग कट कर लिए हैं, सिर्फ पीछे के हिस्से ही हैं। मैं आपको सिर्फ वीडियो बनाकर बता रही हूँ, आपको अदरवाइज़ पूरे ब्लाउज़ में लगाना है। और साथ में ये मैंने ले ली है उरेप पट्टी। तो इससे हमें इन तीनों पर 3 तरीक़ों से पाइपिंग लगाना है। तो सबसे पहले मैंने ये फर्स्ट ले लिया है, राउंड शेप नेक कट किया हुआ है इसमें। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसके लिए हमें पट्टी की कटिंग करनी है, यानी उरेप पट्टी। तो ये मैंने अलग कलर का फैब्रिक लिया है, आप चाहें तो ब्लाउज़ वाला ही रख सकते हैं। तो मैंने वीडियो के अकॉर्डिंग लिया ताकि आप आसानी से देख सकें कि पाइपिंग किस तरीके से लगी है। तो देखिए, इस तरीके के टुकड़े निकलते हैं जब हम ब्लाउज़ कटिंग करते हैं। तो इसी से हमें अपनी उरेप पट्टी लेनी है, यानी कि इसको करना है हमें तिरछा। तो दोनों साइड से स्ट्रेट है, सीधे हैं, तो ये इस तरीके से हमें इसको तिरछा कर लेना है ताकि हमारी उरेप पट्टी बन सके। ये देखिए, यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। अब देखिए, एक बात का ध्यान रखें, जैसे यहाँ से जो लंबाई है यहाँ वाली भी बराबर होनी चाहिए, तब हमारी उरेप जो है एग्जैक्ट बैठेगी। यानी कि गला पे जो आप पाइपिंग लगाएंगे, कई बार होता है हम बड़ा लेने के चक्कर में इस तरीके से तिरछा कर लेते हैं और समझते हैं कि उरेप बन गई है, तो उससे पाइपिंग अच्छी नहीं बैठती है। तो यहाँ वाला जो है, ये देखिए, यहाँ से ये बराबर होना चाहिए, तब हमारी उरेप पट्टी एग्जैक्ट बैठेगी। अब इसकी चौड़ाई हमें लेनी है 1 इंच। ज़्यादा चौड़ी भी नहीं करनी है और 1 इंच से कम भी नहीं करनी है। तो ये लगभग 1 इंच चौड़ाई में मैंने ले ली है, और जितना आपका गला है उस अकॉर्डिंग 2 या 3 टुकड़े, जितने भी आपको चाहिए, जितनी भी ज़रूरत है उतना आप इसमें से कट कर लें। अब देखिए, कभी भी इस पट्टी को काट कर सीधा नहीं करना है, सीधा जोड़ नहीं लगाना है। जैसे ये तिरछे कटिंग हुए हैं वैसा का वैसा हमें एक के ऊपर एक रख के इसको पहले तो बराबर कर लेना है, क्योंकि दोनों को हमें जोड़ना है। तो ये मैंने बराबर कर लिया है। अब देखिए, इसको जोड़ते समय एक तिकोना हिस्सा जो है वो बाहर के साइड में रखेंगे तो दूसरी साइड से अपने आप ही बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस पट्टी को जॉइंट करना है। ये देखिए, इस तरीके से हमारी पट्टी जॉइंट हो जाएगी। उरेप है, आप देख पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट चीज़ तो ये है कि जब हम पट्टी अटैच कर रहे हैं तो हमें जो मार्जिन है वो हमें ज़्यादा नहीं लेना है। कई बार हम नए नए सिलाई सीख रहे होते हैं, हमारा हाथ भी काफ़ी टाइट चलता है, तो हम क्या करते हैं, लगभग आधा इंच तक उसका मार्जिन रख लेते हैं। तो वो आपको नहीं रखना है। और उसके बाद उरेप पट्टी को जितना हो सके उतना खींचते हुए चलना है। ब्लाउज़ को बिल्कुल नहीं खींचना है। ये देखिए, यहाँ पर गोलाई आ गई है, तो यहाँ पर भी अच्छे से पट्टी को खींचना है। कई बार होता है नए नए सीखते हैं तो ब्लाउज़ भी खींचते चलते हैं साथ में, और उसके बाद क्या होता है, पाइपिंग जो है अपने आप ऑटोमेटिक गोल नहीं होके चपटी हो जाती है, ये बाहर की साइड में उखली हुई सी रहती है। तो बस इसी का ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ पट्टी को खींचना है, ब्लाउज़ को बिल्कुल लूज़ छोड़ देना है। अब देखिए, जैसे ही आप ये पट्टी लगाएंगे तो यहाँ पर आपको हल्की सलवटें दिखाई देने लगेगी। तो इसका मतलब है हमारे गले पर खिंचाव आया है, और ये गला यूँ इस तरीके से उतरेगा नहीं। अंदर के साइड देखिए झुक गया है ये। तो पट्टी अटैच करते समय ये होना ज़रूरी है। ये देखिए, नाखून से मैंने हल्का सा इसको प्रेस कर लिया है। अब क्योंकि आप बिगनर्स हैं, आपसे पाइपिंग नहीं बैठ रही है, तो आप पहले से इसको थोड़ा सा लेते हुए, पाव इंच तक लेते हुए इसको फोल्ड कर लें। एक सिलाई चला लें इस पट्टी पर। ये देखिए, अंदर की साइड में रखना है इस कपड़े को, और उसके बाद यहाँ पर ये सिलाई चलानी है हमें। तो ये सिलाई चला दी मैंने अंदर के साइड में। अब हम क्या करेंगे, मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं रखा है हमने। अब जितनी बारीक हमें चाहिए, क्योंकि हम बारीक पाइपिंग लगाने वाले हैं, तो अगर आप ज़्यादा मार्जिन छोड़ेंगे तो पट्टी या तो पीछे से पड़ी रहेगी एक्स्ट्रा, तो वो बाहर के साइड में आएगी। देखिए, जितनी भी आप चाहें उतनी बारीक पाइपिंग आप इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से लगा भी पाएंगे। तो ये सीखने के लिए अच्छा तरीका है, इस तरीके से आप पाइपिंग लगाना सीख सकते हैं आसानी के साथ में। ये देखिए, पीछे के साइड से भी, क्योंकि हमने ज़्यादा चौड़ी पट्टी नहीं रखी है। अगर आप ज़्यादा चौड़ी रखेंगे तो एक्स्ट्रा यहाँ से रहेगी। तो देखिए, पाइपिंग लगाने के साथ में ही गले में जो खिंचाव आया है वो आप देख पा रहे हैं, ये पट्टी में नहीं आता है। तो पाइपिंग सीखना बहुत ज़रूरी है सिलाई सीखते वक्त। अब देखिए, दूसरा तरीका, इसके लिए भी मैंने उरेप पट्टी ले ली है।
ये नेक कटा हुआ है, राउंड में काटा है मैंने। और पट्टी अटैच करने का वही सेम तरीका है कि आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है और पट्टी को खींचते हुए लगाना है और गले को बिल्कुल नहीं खींचना है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है पाइपिंग लगाते वक्त। तो ये मैंने पट्टी अटैच कर दी है। सेम वही तरीका, वही सलवटें आ गई है इसमें भी। इस पट्टी को हमें इस तरीके से नाखून से हल्का सा प्रेस कर लेना है। ये देखिए आ गई है ये सलवटें, तो इसका मतलब आपने पट्टी को अच्छे से अटैच कर लिया है। अब देखिए हम अपनी मशीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कच्चा चलाने के लिए। तो ये देखिए अंदर के साइड में रखना है इस फैब्रिक को और इस पट्टी को 2 फोल्ड में इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और नीचे देखना है कि हमारी पट्टी या पाइपिंग जो है वो कितनी बारीक आ रही है। ये देखिए नीचे देख लेना है, मोटा बारीक जो भी करना है कर लें। और ऊपर की साइड में बिल्कुल पास पास में एक सिलाई चला लें, हर थोड़ी दूरी में। इसी तरीके से हमें नीचे पाइपिंग देखनी है और ये अपनी मशीन को बड़ा करके कच्ची सिलाई इस पर चलानी है। अब देखिए हमने जो सिलाई चलाई है वो थोड़ी दूर है, तो अब ये दूसरी सिलाई सीधा करके हम बिल्कुल पाइपिंग के पास पास में चलाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल पास पास में मैंने सिलाई चला दी है। और ये जो सिलाई है जो फर्स्ट में हमने लगाई थी, तो इस सिलाई को हमें निकाल देना है। तो ये देखिए ये हमारी पाइपिंग हो जाएगी। तो आप इस तरीके से भी अपने ब्लाउज़ में, कुर्ती में, किसी पर भी पाइपिंग लगा सकते हैं। उसके बाद एक सिलाई में पाइपिंग लगाने का तरीका, मतलब इसमें आपको कोई कच्चा कुछ भी नहीं करना होगा। अगर आपने ये 2 तरीके सीख लिए हैं या सिलाई सीख ली है तो उसके बाद इस तरीके से आप पाइपिंग लगा सकते हैं। वही ओरे पट्टी है, उसी तरीके से अटैच करना है जैसे हमने 2 तरीक़ों में किया था। तो अटैच करने का कोई अलग से मेथड नहीं है, बस आपको खींचते हुए अटैच करना है। इसको भी हमें नाखून से हल्का सा प्रेस कर लेना है। अब उसके बाद हमें देखिए क्या करना है, 1 फोल्ड और ये 2 फोल्ड इस तरीके से फोल्ड कर लेना है नीचे की साइड से। अब हमें ऊपर की साइड से ही एक ही सिलाई चलानी है। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करते जाएं और ये सिलाई बिल्कुल पाइपिंग के जड़ में लगनी चाहिए। तो इसमें आपको कोई कच्चा नहीं करना है, कोई भी अदर सिलाई नहीं चलानी है, डायरेक्ट एक ही सिलाई में ये पाइपिंग आपकी लग जाएगी। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो ये आसानी से लग जाएगी। तो ये देखिए तीसरा तरीका ये है और ये सलवट है, ये आप प्रेस जब करेंगे तब ये निकल जाएगी। ये देखिए कितनी बारीक पाइपिंग आई है। तो फ्रेंड्स आपको इन तीनों तरीकों में से कौन सा तरीका बेस्ट लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।